हाय फ्रेंड्स, रोनित जीएस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं यूनिट यानी इकाई स्पेशल टॉप 55 प्रश्न। यानी इस सेशन के अंतर्गत मैं टोटल 55 क्वेश्चन करवाऊंगा और इस 55 क्वेश्चंस के माध्यम से आप जितने भी पूछे जाते हैं एग्जाम आगामी आने वाले एग्जाम में, जैसे एनटीपीसी, आरआरबी, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मैं इसी तरह टॉपिक वाइज करके वीडियो को लाते रहता हूं। मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप जितने भी इकाई यानी यूनिट से प्रश्न जितने भी बन सकते हैं आप उसको आराम से कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन? है लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा क्या? मीटर हो जाएगा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर हो जाएगा लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न है समय का एसआई मात्रक क्या है? यानी एसआई यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या हो जाएगा? ये सेकेंड हो जाएगा समय का मात्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेग का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा बल का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक क्या है? यानी एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ये क्या हो जाएगा? कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा यानी हीट का एसआई मात्रक क्या है ऊष्मा का? तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट ये सभी नहीं है दोस्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या चीज़ में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। यानी इसका डिनोटेशन क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? यानी रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? ये क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक? ये हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता, यानी ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को हम क्या चीज़ में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? यानी वेवलेंथ का एसआई यूनिट क्या है? तो वेवलेंथ को हम मापते हैं एंगस्ट्रम में। क्या चीज़ में? एंगस्ट्रम में मापते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र की गहराई को किस में मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। क्या चीज़ में? फैदम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पराध्वनिक गति को किस में मापी जाती है? यानी जो वायुयान चलती है उसकी गति को हम क्या चीज़ में मापते हैं? तो इसको हम मापते हैं मैक संख्या द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता को हम मापते हैं डायोप्टर में। क्या चीज़ में? डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पृष्ठ तनाव। ये पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर हो जाएगा पृष्ठ तनाव का, यानी सरफेस टेंशन का। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक जो हो जाएगा ये हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर और मैक्सवेल दोनों हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या चीज़ में मापते हैं? तो ये मापते हैं न्यूटन पर कूलम में मापते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक जो हो जाएगा ये टेस्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तलीय कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा एसआई मात्रक? तो इसका एसआई मात्रक रेडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें प्लीज। ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका हो जाता है क्या? अस्टेरेडियन हो जाता है। और तलीय कोण का क्या था? रेडियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान को हम क्या चीज में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं द्रव्यमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक यानी एरिया का एसआई मात्रक क्या है? एरिया को हम क्या चीज में मापते हैं? स्क्वायर मीटर यानी वर्ग मीटर में हम मापते हैं एरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं घनत्व यानी कि डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है? तो घनत्व का एसआई मात्रक जो हो जाएगा किलोग्राम घन मीटर हो जाएगा, केजी पर क्यूब मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चाल का एसआई मात्रक क्या है? तो चाल का क्या हो जाएगा एसआई मात्रक? ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा चाल का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर का किस चीज में हम मापते हैं? तो दाब का एसआई मात्रक जो हो जाएगा ये पास्कल हो जाएगा, दाब का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ऊर्जा को हम क्या चीज में मापते हैं? जूल में मापते हैं। क्या चीज में? जूल में। और खाद्य ऊर्जा को क्या चीज में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा ताप का एसआई मात्रक। और बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्त, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा वीडियो का पल पल का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? क्या होगा? स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को हम क्या चीज में मापते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को हम kWh जो कि मीटर में दर्शाया जाता है, ये kWh यानी किलोवाट घंटा में मापते हैं विद्युत ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश की इकाई क्या है? यानी आवेश को हम क्या चीज में मापते हैं? तो कूलम में मापते हैं। क्या चीज में? कूलम में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत धारिता यानी कैपेसिटर, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारिता को हम क्या चीज में मापते हैं? फैराड में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति को हम क्या चीज में मापते हैं? आवृत्ति को हम क्या चीज में मापते हैं ये आप बता दीजिए दोस्त। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं। और डेसिबल किसका हो जाएगा? ध्वनि का हो जाएगा। और सीपीएस जो था ये सीजीएस में मात्रक था ध्वनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है परम ताप जो कि -273.15 डिग्री जो होता है दोस्त, इसको हम क्या चीज में मापते हैं? तो ये होता है केल्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का मात्रक निम्न में क्या होगा? तो गुप्त ऊष्मा को हम जो मापते हैं ये जूल पर किलोग्राम में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरंग की लंबाई को हम क्या चीज में मापते हैं? तो तरंग की लंबाई को हम क्या चीज मापेंगे? मीटर में मापेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, संवेग का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विभवांतर को हम क्या चीज में मापते हैं? इसका यूनिट क्या है? तो वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है निम्न में प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष से हम क्या चीज मापते हैं? तो इससे हम क्या चीज मापते हैं? दूरी को मापते हैं प्रकाश वर्ष से। प्रकाश वर्ष कहते किसको हैं? तो एक साल में, एक ईयर में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा? कैंडेला हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को हम किस में व्यक्त करते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को हम बार में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण को हम किस में व्यक्त करते हैं? तो चुंबकीय प्रेरण को हम गॉस में व्यक्त करते हैं। क्या चीज में? गॉस में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
त्वरण का एसआई मात्रक यानी एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय वेग को हम किस में व्यक्त करते हैं? तो कोणीय वेग को क्या चीज में व्यक्त करेंगे? रेडियन पर सेकेंड में व्यक्त करेंगे कोणीय वेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आवेश का एसआई मात्रक क्या है? आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो कूलम्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बल की सीजीएस पद्धति में क्या इकाई है? तो इसका क्या इकाई है? बल की सीजीएस पद्धति में डाइन है। क्या है? डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है? सीजीएस पद्धति में लंबाई की क्या इकाई है? तो लंबाई को हम सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर में मापते थे और अभी हम एसआई में क्या है? मीटर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सीजीएस पद्धति में भार की क्या इकाई है? तो भार को हम क्या चीज में मापते थे सीजीएस पद्धति में? तो इसमें हम मापते थे क्या चीज? ग्राम में मापते थे भार को सीजीएस पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस पद्धति में समय की क्या इकाई है? क्या इकाई है सीजीएस पद्धति में? तो सेकंड में मापते थे। क्या चीज? सेकंड में मापते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ऊर्जा की सीजीएस पद्धति में इकाई क्या है? तो ऊर्जा का क्या है? अर्ग है और बल का क्या है? डायन है। ये दोनों आपको याद रखना होगा, ऊर्जा और बल का, ये दोनों पूछा जाता है हमेशा सीजीएस और एसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? ये क्या आता है? मूल मात्रक के अंतर्गत आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेग का एसआई मात्रक क्या है? आवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका आपको दोस्त आंसर इसका क्या करना है? कमेंट में देना है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होगा? आप इसका आंसर कहाँ देना? कमेंट में देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो को देखते रहें। और मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूं और जितने भी सारे मैं वीडियो प्रीवियस में बनाया हूं साइंस से रिलेटेड, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी देख लेना। बहुत ही अच्छा वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।